ये इस वेश में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? 19 मई 1971 को हमारा जन्म हुआ। 36 दिन तक जल स्नान का अभियान किया। और संत बनने का मतलब क्या? दिव्यता को प्राप्त करना। उस दिव्यता को प्राप्त करने के बाद में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं रहता है, सब अहम टूट जाते हैं। हम तो सिर्फ संत हैं, और संत इस जगत के लिए एक औषधि होता है। जब आप पढ़ रहे थे उस समय क्या आपको ख्याल था कि आपको संन्यास में जाना है? आप जिस ओगढ़ धाम में रहते हैं या जो धाम है आपका जहाँ पे आप तप करते हैं, उस धाम की क्या कहानी? और दादा दंडी सन्यासी बने। 36 डे में से उनके 35वें दिन के स्नान उनकी हत्या कर दी गई। तो बचपन से इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बाल ब्रह्मचारी दादी ने मुझे ये मार्ग दिया। संसार में अपन सीखने को तो जब तक जिएंगे तब तक बहुत कुछ सीखना है। ये जो शास्त्रों में लिखे हुए शब्द हैं वो सत्य हैं। लेकिन कुछ लोग आज नेता ऐसे हैं जो ब्राह्मणों और समाज को लेकर के विखंडित करने वाली बातें करते हैं, तो तब आपको कैसा लगता है ये बातें सुनकर? इंसान जहां पर अपना देखता है वहां पर वो स्वार्थी हो जाता है, और ऐसा माहौल पैदा करके अपनों को अपनों से लड़ाया जाता है। हमारे पूर्वजों ने भी गाय के लिए, देश के लिए संघर्ष किया है, हमें भी करते रहना है। तो आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया और किन किन संतों से मिले, और ये दंड आपको कहाँ से मिला? कैसे आपका जो है वो दीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ हुई? वैसे तो दंड के 16 चक्र होते हैं, क्योंकि ये दंड तभी मान्य होता है जब इसको राजघराने मान्य करे। डंडे लेकर के कोई भी निकल जाएगा तो सबको तो सन्यासी नहीं माना जाएगा। सही बात। तो ये चमत्कार क्या वाकई में होते हैं? एक संत कैसे बनता है? जब उसके स्व का अंत हो जाए तब वह संत की श्रेणी में आ जाता है, यानी वो अपने मान अपमान, लाभ हानि, आय व्यय सब चीजों से दूर हो जाता है, परिवार से दूर हो जाता है। तब वो संत की परंपरा में आता है और साधना पथ पर चलते हुए वो निरंतर प्रभु की कामना करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे ही संत जो है वो आज हमारी भारत भूमि में एक विशाल स्वरूप के रूप में मौजूद है। चाहे वो महाकुंभ देख लें या अभी प्रयाग कुंभ की बात हम कर लें, तो इन संत परंपराओं की शुरुआत कैसे होती है, कैसे व्यक्ति के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और कैसे वो इस पथ पर चल पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। तो आज हम शख्सियत में एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलने वाले हैं जो इस संत परंपरा के ऊपर चलते हुए मोक्ष की कामना को लेकर अपने जीवन को साध रहे हैं। उन सन्यासी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। वो जहाँ रहते हैं या जिस मठ में, जिस आश्रम में रहते हैं, उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं। हम उनसे जानेंगे इन सब सवालों के बारे में और इन सब कहानियों के बारे में। तो आइए मिलते हैं हम आज के अपने मेहमान जी से और बात करते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जैसा कि तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में कहा है कि आपके सौभाग्यों का उदय हो तभी आपको संत मिलते हैं। तो आज हमारे साथ में है संत ओगढ़ बाबा, और आप जो है वो सुंदनी माता जी धाम से हैं और वहां पर आप लंबे समय से तप कर रहे हैं, और आज हमें सौभाग्य मिला आपसे बात करने का। ओगढ़ संन्यास की परंपरा क्या होती है, कैसे बाबा ने अपने जीवन की शुरुआत की, कैसे उन्होंने जो है वो संन्यास धारण किया और साधना पथ पर चलते हुए किन तकलीफों का सामना करना पड़ा, और आज वो क्या कर रहे हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं, उन पर बात करने की हम जो है वो महाराज जी से चेष्टा करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जीवन से हम क्या सबक ले सकते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बीबीसी राजस्थान के इस स्टूडियो में। और सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि ये इस वेश में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, कहाँ जन्म हुआ, परिवार क्या था आपका? बांसवाड़ा, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के सोननी गांव में भीम जी मुखिया जी थे। उनके 2 बेटे थे, नारायण और तुलसीराम। तुलसीराम जी बड़े थे। हम नारायण के पुत्र हैं। तुलसीराम जी की कोई संतान नहीं थी। हमें बड़े पप्पा के गोद रखा गया बचपन में। 19 मई 1971 को हमारा जन्म हुआ। 10 अप्रैल 1974 के दिन हमारा जनेऊ संस्कार हुआ, और स्वरूपानंद सरस्वती से जोशी मठ में 1974 में हमारी माँ के साथ में मंत्र दीक्षा बचपन में करवाई गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दंडी संन्यास मनुस्मृति के अनुसार वर्णाश्रम के 4th वर्ण पार करके आपको दंड धारण करना है और दंडी सन्यासी बनना है।
हमारे परिवार में पूर्वजों के द्वारा एक समाधि की पूजा की जाती है, जो दादा स्वयं सितंबर ओगड़ बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वो स्वयं दंडी सन्यासी थे और उस दंडी सन्यास की परंपरा और ब्रह्म तत्व को, उस शंकर्य मत शंकराचार्य की जो नीति है उसको आरंभ रखने के लिए निष्काम कर्मयोगी की तरह हम जीवन जीते हुए बचपन में ब्रह्मचर्य रहता है। 16 वर्ष की आयु में 14 मई 1987 को हमारा शादी हुआ। 12 वर्ष गृहस्थ जीवन जीने के पश्चात 4 जनवरी 1999 को 28 वर्ष की उम्र में जैन मुनि अनेकानंद जी से हम पति पत्नी दोनों ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेकर के वानप्रस्थ मार्ग को हम निकल गए। वानप्रस्थ में जब हम घर छोड़ करके 25 वर्ष तक अपने बच्चे परिवार घर से दूर रहे, जिस दिन घर छोड़ा उस दिन 28 वर्ष की यंग पत्नी थी, 11 वर्ष का बेटा, 7 वर्ष की बेटी और एक 3 वर्ष की बेटी, ऐसे 3 बच्चों का बड़ा पूरा परिवार छोड़ करके हम वानप्रस्थ में गए। 4 जनवरी 1999 से चलते हुए 4 जनवरी 2025 को जब 25 वर्ष पूरे हुए तो हम पुनः गांव सुंदनी आए और तब करके गांव के सामने अच्युतानंद जी महाराज, उनके द्वारा 36 दिन तक जल स्नान का अभियान किया। इस महाकुंभ के पर्व में हमने 108 मटकों से 36 दिन तक जल स्नान किया। जिस प्रकार एक बालक अपने माँ के गर्भ में 36 सप्ताह रह करके 9 महीने बाद जन्म लेता है, उसी प्रकार 36 दिन तक 108 कुंभ से नहाए। 996 मटकों से नहाने के बाद में कहने का मतलब जब हमारा शरीर आधा समाप्त हो चुका था, जो 124 किलो वजन था वो मात्र 60-62 किलो बन गया। हम अपने पुत्र के भी छोटे भाई लगने लगे। ये शरीर नश्वर है, धीरे धीरे तप में ये शरीर जब अन्न का त्याग कर दिया तो शरीर मिटने लगा। पानी का असर नहीं होता था। 1600 लीटर पानी शरीर पे फेंका जाता था, गिरता था मटकों से, अभिषेक होता था। 1600 लीटर पानी में 1.5 किलो वाट करंट बनता है। इस 1500 वाट करंट से कहने का मतलब लोगों के पैरों में एनर्जी आ जाती थी। सभी लोग कहते हैं कि ये तो चमत्कार है, ठंड नहीं लगती है। पर हम शंकराचार्य से हैं, हम किसी चमत्कार को कम मानते हैं, हम उसको विज्ञान मानते हैं जी। और ऐसा करके ये तब सफल हुआ। और घर से भिक्षा लेकर के हम जगत गुरु शंकराचार्य जोशी मठ गादी को हम पूजते हैं। ये दंड है, ये विष्णु स्वरूप है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के चरणों में ये दंड रख करके अपने संकल्प को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाकर परमहंस मार्गी, मैं अभी कुटी चक्र में हूँ, 3 वर्ष मुझे कुटी चक्र में रहना है। राजस्थान गांव वापस आकर के कुटिया बना करके गांव से दूर रहते हैं हम। घर जाते नहीं है, अन्न खाते नहीं है, दोनों टाइम 1-1 गिलास दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कभी पानी पी लेते हैं। अन्न नहीं खाते हैं, फल फ्रूट खा करके या शेगार खा करके, फराल खा करके पेट नहीं भरते हैं जी। 100-150 ग्राम 200 ग्राम लिक्विड से मनुष्य का शरीर जी जाता है। तो आपकी बचपन में शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? पढ़ाई लिखाई कहाँ की आपने? कहा शिक्षा सबसे बड़ा ज्ञान मैंने माँ से प्राप्त हुआ है। डिग्रियां अपनी जगह पर है, मगर संपूर्ण ब्रह्म तत्व और वेद है। इस जन्म में कहने का सभी कॉलेजों में जाकर के डिग्रियां तो मैं नहीं ला सकता, मगर सभी ग्रंथों को पढ़े हुए ग्रंथ। और संत बनने का मतलब क्या? दिव्यता को प्राप्त करना। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों तत्व से ऊपर उठने के बाद ही दिव्यता का प्रकाश होता है। मैंने अपनी भक्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 12 अक्षर मंत्र को जपता हूं मैं, और उसको मैंने 52 वर्ष की उम्र तक जपा। सो अहम। उस दिव्यता को प्राप्त करने के बाद में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं रहता है, सब अहम टूट जाते हैं, स्व का अंत हो जाता है। तो फिर हमें उन डिग्रियों से कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ संत हैं, और संत इस जगत के लिए एक औषधि होता है। हम सिर्फ दवाई है, आपके किसी दुख के कारण का उपचार है, आपकी किसी कमजोरी का साहस है, आपके कहने का मतलब असफलता में कहने का मतलब सफलता की किरण है, उसी को संत कहते हैं। तो जब आप दूसरों को सुख देना यही हमारा धर्म है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे या जब आप पढ़ रहे थे उस समय क्या आपको ख्याल था कि आपको संन्यास में जाना है, या
आपको इस मार्ग पे आना है, या मुझे 1976 में 19 मई 1976 मेरा जब 5वां बर्थडे था, उसी दिन मुझे गुरु दीक्षा दी गई थी। और 5 वर्ष की उम्र में मुझे जगतगुरु शंकराचार्य ने सवाल पूछा था कि तुमने क्या जीव मारा? तो मैंने बिल्ली मारी थी। तो मैंने उनके सामने कहा कि गुरुदेव मैंने बिल्ली मारी है। तो बोले तू कहने का मतलब कुटी चक्र में जाएगा तो गौशाला करना और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, जैसे करपात्री ऋषि को तो कहने का मतलब हमारी दृष्टि से हम देख नहीं पाए, मगर जो हमारे गुरु लोगों ने उनको देखा, उनसे मिले रहे, उसी अनुसार गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, अखंड भारत बनाना, सनातन धर्म कायम रहे, हमारी पूजा पद्धति हमारे संस्कार कायम रहे, हमारी वर्ण व्यवस्था कायम रहे, हमारे सनातन धर्म में हिंदुत्व का परचम सर जगह लहराए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण अखंड भारत सनातनी है, हमारे अंदर कोई तनातनी नहीं है। तो ये जो करपात्री जी महाराज का आपने उल्लेख किया, करपात्री जी महाराज ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था दिल्ली में, और उस समय इंदिरा गांधी शासन में थी, और बहुत कुछ उन्होंने जो है वो उस समय संतों के साथ में किया था, ऐसा हम सुनते आए हैं, जो है वो बताया भी जाता है। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम ये कहते हैं कि जो मतलब आज 500 वर्ष से राम मंदिर का काम जो अटका हुआ था, तो मोदी जी के राज में हो चुका ना। तो जो सत्य पर भरोसा करता है वो विश्वास करता है। और हमारे कहने का मतलब आदि गुरु शंकराचार्य भगवान भी कहने का मतलब मोदी जी का सम्मान करते हैं और मोदी जी उनका सम्मान करते हैं। तो देश में कुछ लोग यदि ऊपर नीचे बोले तो वो संत अपना ही हिंदुत्व का नुकसान कर रहे हैं। हमारा कहना तो ये है कि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक हमारे अंदर कोई सनातनी नहीं है, हम सब सनातनी हैं। ये दिखाने की जरूरत नहीं, हमें तो अखंड भारत एक करना है। मुझे तो कैलाश मानसरोवर भी मेरे भारत के अधीन था और है, और आगे उसको रखना है, ये अपेक्षा है मेरे देश के वीरों से। आप जिस मैं गौ सेवक तैयार नहीं करना चाहता हूँ, मैं मोदी जी की कल्पना को अग्निवीर बनाना चाहता हूँ। सारे भारत के सभी सनातनी हिंदू अग्निवीर बन के आगे बढ़े। आप जिस ओगढ़ धाम में रहते हैं, या जो धाम है आपका जहाँ पे आप तप करते हैं, उस धाम की क्या कहानी है? 1662 के आसपास, आज से 400 वर्ष पूर्व कहने का मतलब चित्तौड़ से राजघराने से कहने का मतलब हमारे दादा की शादी हुई थी। हमारे दादा ब्राह्मण थे, हम कश्मीरी पंडित है, श्री गौड़ ब्राह्मण है। चित्तौड़ में राजघराने में राजपूत परिवार में सूर्यवंशी कन्या से हमारे दादा की शादी हुई, और दादा दंडी सन्यासी बने। और जब दादा की 35वें दिन जब दंड संन्यास में वो जल स्नान कर रहे थे, 36 दिन का आयोजन था उनका, 36 डे में से उनके 35वें दिन के स्नान उनकी हत्या कर दी गई। और उस समय कहने का मतलब दादी उनका सर गोद में रख करके, बाजू में सुंदनी से 3 किलोमीटर आगे मोयावासा गांव है, वहां पर मेरे दादा का सर अपने गोद में रख करके सती हुए, और बाकी दोनों की राख और जो अस्थि थी उसकी वहां समाधि बनाई गई, जो समाधि सुंदनी में पूजी जाती है। और मेरी कुल देवी माँ सावित्री का मंदिर, सती माता मंदिर गांव मोयावासा में स्कूल विद्यालय में आज भी मौजूद है। सती माता का मंदिर है वहां पर, और उस मंदिर की भी उस गांव के लोग, मोयावासा के लोग और हमारे परिवार के लोग सभी आज भी उस मंदिर को पूजते हैं। जो समाधि आज 400 वर्ष पूर्व बनाई गई, उस समाधि पर कोई ब्रह्मचारी रह करके ही पूजा कर सकता है, दंडी सन्यासी की समाधि है। तो बचपन से इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बाल ब्रह्मचारी दादी ने मुझे ये मार्ग दिया। पहले बड़े दादा करते थे, परिवार में कोई न कोई एक वैसा व्यक्ति रहता था जिसका विवाह नहीं होते हुए, मतलब विवाह नहीं करके वो कहने का मतलब उस समाधि के लिए जीते थे। तो उस परिपाटी में परिवार के वंश अनुकूल अखर जी दादा, प्रेम जी दादा, कांजी दादा, गुलाब जी दादा, प्रेम जी दादा, शिवराम दादा, तुलसीराम और उसका दिनेश, ऐसा करके ये पीढ़ी दर हमारा वंश चला आया। और उस वंश के अनुसार जब ये बचपन में 5 वर्ष की उम्र पर हमें समाधि पर बैठा करके ये संस्कार किए गए गादी के, तो उसी अनुरूप 5 वर्ष के बाद हम जीते गए। भाषा तो मराठी, अंग्रेजी, हिंदी है। संसार में अपन सीखने को तो जब तक जिएंगे तब तक बहुत कुछ सीखना है। मैं समाज को दीर्घायु के रहस्य देना चाहता हूँ। जी, तो जो आपके दादी थे, या जो बात है, हाँ। साधना करते थे, उनकी भी कोई कहानी बताई जाती है कि वो लंबे समय तक वहां पे लोगों की काफी भीड़ भी लगती थी। हाँ, तो वो समाधि दिव्य दृष्टि होती है। जैसे मनुष्य सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों तत्वों से ऊपर उठकर सोचने की कोशिश करता है, तो उसमें दिव्यता का प्रकाश होता है।
जिसमें अपना स्व का अंत हो जाता है। तो सामने वाला, जैसे इसको कह सकते हैं अपन, माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग, लाइफ सोल्जर, माइंड सोल्जर, हिप्नोटाइजर, मेडिटेशन, माइग्रेन, अंधे बेरे लूले लंगड़े, वादी मुको भवे, पंगु गिरी चढ़े, तो ये जो हाँ। शास्त्रों में लिखे हुए शब्द हैं वो सत्य हैं। तो वहां पे उन लोगों की हाँ, ये इस जो है प्रकार सुनवाई होती थी। स्पर्श से, कहने का मतलब आशीर्वाद से जी। या पूजा विधि से हम्म। मनुष्य का कार्य सफल होता है। आज भी अपने वेदों के वो मंत्र हैं जो, कहने का मतलब, दुनिया में किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, हम्म। किसी भी परिस्थिति में इंसान को इंसान बना सकते हैं। अच्छा। अपने, कहने का मतलब, संयम, संस्कार, यदि आप ज्ञान को सुनोगे तो ऑटोमेटिक विवेक जागेगा, और जहां विवेक जागेगा वहां पर तो विकास होना ही है। हम्म। तो आपने घर कब छोड़ा और फिर जो ये मैंने तपस्या 4 जनवरी 1999 के दिन फैमिली रिलेशन तोड़ दिए। तोड़ दिए सारे? उसके बाद में किसी समाज की मीटिंग में, या कहने का मतलब किसी रोजगार गारंटी में, या किसी की नौकरी करके 10 रुपए जीवन में कमाना, ये नहीं, सिर्फ भक्ति करना। मैंने जैन मुनि से दीक्षा ली, सुल्लक, जिसमें ये जो जैन मुनि का सुल्लक लंगोटा होता है, ऐसा व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते ही, तो सुल्लक दीक्षा ली। अच्छा। मैंने पद्म पुराण और जैन धर्म के कठोर नियमों को अपने जीवन में अंगीकार किया। तो आप जैन धर्म और सनातन सनातन धर्म, क्योंकि दोनों? मेरे जो गुरुदेव बाबा हैं वो सितंबर बाबा नाम कहा जाता है, सितंबर जैन नाम है। अच्छा। और दादा मेरे भट्टाचार्य थे। भट्टाचार्य का मतलब होता है कि कलिकुंड विधान करवाने वाला, जो जैनियों की पूजा करवाते हैं। श्रवण बेलगोला उनका हाँ। मुख्य स्थान होता है। और ये इसमें क्या होता है कि जैन विधि में 116 उपचारों से पूजा किया जाता है। दिव्य अखंडित तंदुल लेकर तब चरणों में आया हूँ, हे माँ स्वर्ण कलश के अर्चन से माँ सुख सभी मिल जाते हैं, कष्ट सभी मिट जाते हैं। तो ये मंत्र किसी वेश्य को ही सुनाए जाते हैं, ये मंत्र वेश्यों के लिए होते हैं। तो जैसे आप ब्राह्मण हैं, हाँ। आपने जैन मुनि से दीक्षा ली, ऐसे ही बालाचार्य योगींद्र सागर जी महाराज थे, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने जैन समाज से दीक्षा ली। ऐसे बहुत से जैन मुनि या संत हैं जो ब्राह्मण रहे और उन्होंने जैन समाज से दीक्षा ली। लेकिन कुछ लोग आज नेता ऐसे हैं जो ब्राह्मणों और समाज को लेकर के विखंडित करने वाली बातें करते हैं। तो तब आपको कैसा लगता है ये बातें सुन करके? देखो, इंसान जहां पर अपना देखता है वहां पर वो स्वार्थी हो जाता है, और अपना होते हुए भी स्वार्थ न करके ऊपर उठने का ही परम तत्व कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में देख रहा है वो सत्व गुण होते हुए भी, कोई सत्ववादी होते हुए भी, कहने का मतलब वो पुनः गर्त में पड़ता है। इसलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों तत्वों से ऊपर है परम तत्व का ज्ञान। इसीलिए कहते हैं कि जो अघोरी होते हैं, दंडी सन्यासी होते हैं, वो जो स्व का अंत कर देते हैं। न मुझे ब्राह्मण जाति का घमंड है, बुरा मत मानना, न कोई जैन धर्म से कोई द्वेष है, न किसी धर्म से द्वेष है। हमारे परमपिता परमेश्वर के तत्वों में तो हमें संस्कृत में 3 ही जातियां, 3 लिंग बताए, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसकलिंग। बराबर। और जब हम जीव प्रेमी है, जीवों से प्रेम करने वाले हैं, चाहे वो जैन मुनि हो, चाहे शंकराचार्य हो, या कोई संत हो, सबका जीवों का प्रेम, दूसरे पर दया करना, यही जब सबका एक मूल लक्ष्य एक है, तो फिर अपन आपस में आगे पीछे कहाँ है। जी। ब्राह्मण का बल होता है क्षमा बल, क्षत्रिय का बल होता है धनुष बल, और वैश्य का होता है धन बल, और शूद्र का होता है उम्र बल। यदि ताकतवर व्यक्तियों की जरूरत होगी तो वो उस कीचड़ में से मिट्टी उठाने का दम होगा, वही उस मिट्टी को खोदेगा और उठाएगा। तो धरती से भिड़ने वाले लोग कोई शूद्र नहीं कहे जाते हैं। आप जो तनातनी की बात कर रहे थे, हाँ। हम तनातनी नहीं है हमारे बीच में, हम सब सनातनी हैं। हाँ। तो ये जो सनातनी धर्म को लेकर के, और अब अक्सर जो है वो कई लोग गालियां देते हैं, सनातन धर्म को समाप्त होना जाना चाहिए, समाप्त। आप एक छोटी सी बात समझ लेना। हाँ। जैसे कि पूर्वानुमान के दावे किए जाते हैं। पिछले वर्ष हम 108 मटकों से नहाए थे, इस साल भी नहाना चाहते थे, मगर नहाने से 1 महीना पहले मैंने बोल दिया कि मैं नहाना आरंभ करूंगा, मगर अच्युतानंद महाराज आएंगे नहीं, बोलेंगे मैं आऊंगा मगर नहीं आएंगे, देखना। तो उस दिन, जिस दिन मान लो सुंदनी में आयोजन हुआ, उस दिन महाराज नहीं आए। प्रयाग में जाएंगे तो प्रयाग में कहने का मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे गुरुदेव पधारे, तो प्रयाग में कहने का मतलब जाकर के मैं क्या 108 मटकों से नहा सकता था इस वर्ष? तो मेरे लिए तो योगी जी भी पूजनीय है, उम्र में बड़े हैं तो।
आदि गुरु शंकराचार्य भी उम्र में पड़े हैं तो वो पूजनीय है। हमारे हाथ में विष्णु दंड देने के बाद भी हमें एक संस्कारित ज्ञान दिया जाता है कि उम्र में बड़ा व्यक्ति कोई भी है तो आपकी नजरों में सम्माननीय है। आप अपना भलापन कभी दांव पर मत लगाना बेटा, एक माँ का अंतिम वाक्य है, आप अपना भलापन कभी दांव पर मत लगाना। सामने वाला यदि अपने हद से जितना भी मन लो ऊपर उठेगा तो वो सम्माननीय होगा, और गिरेगा तो वो व्यक्ति स्वयं की नजरों में गिरेगा। सामने वाले के सामने आपको नजरें नहीं झुकानी पड़ेंगी। तो आज की तारीख में सारी दुनिया कह रही है कि हम किसी पार्टी के क्यों बन जाएं, हम अच्छे व्यक्ति का सम्मान जरूर करते हैं ना। आज जो लक्ष्य लेकर के योगी जी चल रहे हैं, आज योगी जी और शंकराचार्य का विवाद इकट्ठा करके ब्राह्मणों और राजपूतों को भी लड़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज राजपूतों के जो राजघराने हैं बड़े बड़े, कहने का मतलब चक्रवर्ती सम्राट भी इन ब्रह्मज्ञानियों के ज्ञान के सहारे से भी देश में राज किया करते थे, और आज वही कहने का मतलब ब्राह्मण और राजपूत की वाणी को बीच में शब्द बना करके मेरे देश के अमूल्य कार्य जिसके अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना है, उसके लिए आज वर्षों से योगी जी भी सतत प्रयास कर रहे हैं। जब से उन्होंने बचपन में यह चोला कुंडल डाला होगा उस दिन से वो भी प्रयास कर रहे हैं, और शंकराचार्य गुरुदेव भी प्रयास कर रहे होंगे। तो उन दोनों को कहने का मतलब एक मीडिया अपने टेढ़े मेढ़े सवालों से कहने का मतलब भ्रमित करती है, या वो कहने का मतलब किसी दूसरे कहने का मतलब कोई भाव से आता है, कोई अभाव से आता है, कोई प्रभाव से आता है, कोई तुम्हें आपस में लड़ाने के लिए आता है। अरे अपने घर के लोग जब बाहर का चाय पानी पीने लगे तो समझ लेना अपना घर टूट जाएगा। सही बात है। इसलिए अपनों की एकता और दृढ़ता और अपने सम्मान पर विश्वास रखे हम, तो सब कुछ अच्छा है। तो उन दोनों का जो विवाद हुआ योगी जी का और उनका, उसको मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक दंडी सन्यासी हूँ। पूरे भारत घूमने के बाद में किसी रेलवे के टीटी ने हमसे ये नहीं पूछा कि टिकट दिखाओ, या किसी पुलिस वाले ने ये नहीं कहा कि आप दूर खड़े रहो। हमने पूरा भारत भ्रमण किया है। जब हम जोशीमठ में गए तो सीआरपीएफ के जवानों ने हमारा बैग उठा लिया। दंडी सन्यासी नहीं करता है घटना, हम उठा के बैग घूमते हैं। आज मेरे भारत के उन जवान फौजियों को मैं सैल्यूट करता हूँ, वो मेरे को उठा के लेके चलने को तैयार हो गए थे। ऐसे फौजियों के ऊपर मैं कैसे भरोसा करूं कि वो मुझे लठ मारेंगे? नहीं। और ऐसा माहौल पैदा करके अपनों को अपनों से लड़ाया जाता है। ये मेरे भारत के सनातन धर्मों और एक सूत्र को तोड़ने के सभी षड्यंत्र हैं। देश में पार्टियां और भी बनेंगी, संसार चक्र चलता रहेगा। हमारे बाद भी लोग, हमारे पूर्वजों ने भी गाय के लिए, देश के लिए संघर्ष किया है, हमें भी करते रहना है। तो जिस प्रकार राम मंदिर मिला, आने वाले 2028-29 तक गौ माता को गो बीफ व्यापार, गो मांस का व्यापार बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा, और ये गौ रक्षण के संबंधित सभी संत और सभी मानव जाति आगे आएगी, तो गौ माता का संरक्षण किया जाएगा। बिल्कुल, गौ माता के दूध से कहने का मतलब मेरा समृद्ध और सुदृढ़ भारत आगे बढ़ेगा। जो हम खान पान खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही हमारा खान पान ही सही नहीं है। आज हम अमेरिका से दूध खरीदने की बातें करते हैं, और भारत में गाय का मांस बेचने की बातें करेंगे क्या? हमारी गायों का मांस बेचो और अमेरिका से दूध खरीदो। अगले 24 से 48 घंटे पहले का ही बयान है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की वार्तालाप का। इंडिया दूध खरीदेगा? आई डू नॉट लाइक। ऐसे घातक और सिंथेटिक दूध तो हम भी बनाना जानते हैं। सारा विश्व आज कहने का मतलब विश्व बैंक आदि गुरु शंकराचार्य की सलाह लेने के लिए आता है। इसरो वाले चंद्रमा पे गया हुआ यान जब फेल हो गया तो दोबारा आदि गुरु निश्चलानंद जी सरस्वती से उसका मैथमेटिक्स जानने के लिए वो सब आए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेटवर्किंग की उसकी कहने का तो धारा प्रवाह काम है, साक्ष्य की गणित दो। आज के मोबाइल ब्रांड सब विदेशों ने लिए, मगर मोबाइल तो कहने का मतलब हजारों पहले आविष्कार हमारे देश के ऋषि मुनि कर चुके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने यहाँ पे ये जो पिछले साल आपकी जो स्नान वाली प्रक्रिया पूर्ण हुई और उसके बाद में आप साधना पथ में आगे बढ़े,
तो आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया और किन किन संतों से मिले, और ये दंड आपको कहाँ से मिला, कैसे आपका जो है वो दीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ हुई? ये दीक्षा प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होती है कि 36 दिन स्नान करने के पश्चात, हम्म। वैसे तो दंड के 16 चक्र होते हैं, हम्म। पहले 6 चक्र होते हैं। जैसे किसी का यज्ञोपवीत होता है, उपनयन संस्कार जिसे अपन कहते हैं, जनेऊ कहते हैं। जी। तो जनेऊ का जो संस्कार होता है उसमें जो डंडा बालक के हाथ में दिया जाता है ब्रह्मचारी को, बाल ब्रह्मचारी को, तो उसके 6 चक्र होते हैं जिसे सुदर्शन कहते हैं। सुदर्शन के बाद में कहने का मतलब 8 चक्र होते हैं। 10 चक्र में कहने का मतलब गोपाल दंड होता है। तो वो कहने का मतलब व्यक्ति आचार्य लेवल तक का बनता है। जी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वेद, पुराण, व्याख्यान, इन सब बातों से व्यक्ति 10 चक्रधारी आचार्य लोग जुड़े होते हैं सब। और वो शंकराचार्य पद के भी अधिकारी होते हैं, जो दंडी सन्यासी 10 चक्रधारी होते हैं। उसके आगे होता है परमहंस पद के लिए जाने वाले 12 चक्रधारी, जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो वैकुंठ मार्ग का मंत्र कहा जाता है। तो उस मोक्ष मार्ग की कामना करके 12 ग्रंथिधारी, जब मनुष्य के 3.25 करोड़ जब पूरे होते हैं तब 10 अंश आहुति होती है। और व्यक्ति कहने का मतलब अपने उस उम्र के पड़ाव में, तो 52-53 वर्ष की उम्र में मेरा पूरा हुआ, और 54 वर्ष की उम्र में मैं दीक्षा लेकर के मैं लोग निकला। तो इसका पहला सम्मान बांसवाड़ा के राजा जी जगमाल सिंह जी ने इस जो मेरे को दंड धारण करवाया था, 4 तारीख को हमारे माता पिता और स्वयं का तर्पण हुआ, 5 तारीख को जनेऊ हुई, 6 तारीख को हमारा फिर कहने का मतलब अभिषेक हुआ पंचगव्य से सन्यासी के लिए। कहाँ हुआ ये सब सुंदरी में हुआ। अच्छा, सुंदरी में। और सुंदरी में यह आयोजन किया गया जिसमें अच्युतानंद जी महाराज और समाज के सभी लोगों के साथ में, और पूरा गांव, आसपास के गांवों के लोग, उन सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से घर पे माँ से भिक्षा लेकर के हम निकले। बेणेश्वर गए, बेणेश्वर में 2-3 दिन भ्रमण किया। बांसवाड़ा श्रीनाथ जी के आश्रम में हम रुके, रामेश्वर नाथ की समाधि पर। और यहाँ रुकने के बाद में फिर यहाँ राजा जी जगमाल सिंह जी ने इस दंड की पूजा की, क्योंकि ये दंड तभी मान्य होता है जब इसको राजघराने मान्य करे कि हम ये दंडी सन्यासी है, ब्राह्मण है, हम जानते हैं। वरना इस भारत में कहने का मतलब डंडे लेकर के कोई भी निकल जाएगा तो सबको तो सन्यासी नहीं माना जाएगा। सही बात है। तो इस तपस्या के चक्र को कहने का मतलब जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इस जीवन को उन लोगों के सामने मैं जीते आया हूँ, जो बचपन से लगा करके गांव में, गली में, मोहल्ले में बहुए, बेटियां, बहनें, जो कहने का मतलब शादी करके आई तब थी, आज उसके बच्चे शादी कर रहे। जब मुझे 27 साल इस जगह पर हुए, तो जो बच्चे मेरे सामने जन्मे, जिनकी कुंडलियां मैंने लिखी, आज वो शादी करके बच्चों के बाप बने, फिर उनके दादा सन्यासी बने। क्योंकि खुद के इलाके में सम्मान पाना कठिन होता है। फिर यहाँ से निकले हम, सरवण दरबार ने रोका एमपी के अंदर। तो सरवण दरबार के अंदर राज राजेश्वर मंदिर है, उस महल में हम रुके। उन्होंने हमारे आगे की सब कहने का मतलब हरिद्वार, काशी, जहां भी हम आगे की यात्रा की है, बद्रीनाथ तक की, सभी टिकट की व्यवस्था वो भैया राजा ने की, जो सरवण दरबार के पुत्र है। हाँ, तो उन्होंने सारी टिकट की व्यवस्था की। उन्होंने हमें सरवण से उनकी गाड़ी से रतलाम में जाकर के ट्रेन में बैठाया, टिकट बनाया, वहां से हम सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में फिर हम गुजराती गेस्ट हाउस में रुके, रेलवे स्टेशन के पास। वहां फिर हम लोग हरिद्वार में 2-4 दिन सभी पर्यटक स्थलों की यात्रा की, सभी आश्रमों में गए, शांति निकेतन गए, श्री विद्या मठ गए, गंगा में स्नान किया, तर्पण किया, जो भी मन संतों का क्या चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और फिर वहां से ऋषिकेश, फिर वहां से कहने का मतलब जोशीमठ, जोशीमठ से फिर अलकनंदा, बद्रीनाथ, और वहां सांकर्य गुफाओं का भ्रमण किया। मैं आपको उसका कहने का मतलब डिटेल तो दे नहीं सकता हूँ। हम बाबे हैं जहाँ पर पहाड़ पे भी गाड़ी रुक गई तो बाबा रोक के मजे लिया ना, भाई पहाड़ पे भी खड़े हैं तो रोक दो भाई, क्या करना है, संत है हमारे लिए तो यही झरना जो बह रहा है पानी, पी लो पानी। तो वहां से फिर हम वापस काशी आए। आदि गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी काशी में थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने बोला कि अपन 4 दिन बाद मिलते हैं, 4 दिन आपके मेरे मेहमान हो, आप 4 दिन यहाँ मस्ती से रहो। कहने का स्वागत किया उन्होंने। मणिकर्णिका घाट पे गए हम, 84 घाट घूमे। सतुआ बाबा ने कहने का मतलब आदर से, कहने का मतलब चमत्कार से जल लड्डू खिलाया। अच्छा, आया समझ में? सतुआ बाबा आए और बोले कि कहने का मतलब दंडी सन्यासी आया, चमत्कार हो जाए। यूं तो एक हाथ में लड्डू आ गया, एक हाथ में पानी आ गया।
अच्छा। हाँ, आ गया उनके हाथ में, आ गया। हम्म। तो सब है तो है, कोई आदमी उस गादी पर बैठा हुआ है तो कोई गादी का तो तेज होगा, सत्य होगा। सही है। तो एक संत की आत्मा मिली तो मेरे लिए तो वो भी भगवान है, बुरा मत मानना। हम्म। जहां पर राजा हरिश्चंद्र ने जिनकी नौकरी की थी उस काल की, मणिकर्णिका घाट है वो तो। हम्म। हजारों वर्ष पूर्व यहाँ एक पुराना बरगद था, जहां हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते थे। मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु की पादुका है, वो मोक्ष का धाम है। हम्म। इस धरती के अंदर सारे दुनिया मिट जाएगी, विश्व मिट जाएगा, मगर काशी नगरी स्वर्ग से आई हुई है, अमर है। तो फिर वहां से आप वापस कब आए? वापस मैं यहाँ 28 मई 2025 के दिन में रिटर्न आ गया, क्योंकि राजा जी ने मुझे कहा था कि यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती है, जी। आप हमारे साथ पधारना। हम्म। तो इस महाराणा प्रताप जयंती के अंदर कहने का मतलब योगी जी को भी बुलाया था, मगर योगी जी आ न पाए। हम्म। मगर मैं तो इस गांव का हूँ, और राजा जी ने हमारा 28 तारीख की शाम को यहाँ वेलकम करवाया, और 29 तारीख के दिन उनके साथ हम महाराणा प्रताप स्टेचू पर भगवान के जी। महान शूरवीर की पूजा की। अभी आपकी जो दिनचर्या है, हाँ, तो वो कैसे होती है? मतलब सुबह से लेकर के रात तक की जो दिनचर्या है वो क्या रहती है? आप कितना अन्न ग्रहण करते हैं, कितना जल ग्रहण करते हैं, मैं क्या दिनचर्या रहती है? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। मैं नींद से जागने का समय बताता हूँ। जब मैं नींद से जागता हूँ, जी। 3:15 पर मेरा अलार्म होता है सुबह का, अच्छा। बचपन से। और उस समय कहता हूँ कि हे परमेश्वर, ये दिन मुझे आपकी ओर से मिला हुआ उपहार है, हम्म। और इस दिन को मैं कहने का मतलब जब तक नींद नहीं आती है तब तक मैं जो जीऊंगा वो मेरी तरफ से आपको उपहार होगा। हम्म। और ऐसा करके 3:15 पर अपना स्थान छोड़ देते हैं, और उसके बाद बैठ करके कहने का मतलब हमारा स्वयं का नाम जप करते हैं। हम्म। इसके बाद में जो नहाने से लगा करके समाधि की पूजा तक की क्रियाएं चालू होती हैं। सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक समाधि की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 7:30 बजे के बाद मैं अपनी सीट पर बैठता हूँ, आसन पे। वहां पर बैठने के बाद में कोई लोग आएंगे, उनको मिलूंगा, देखूंगा, जी। और फिर 8 साढ़े 8 बजे मैं दूध पीता हूँ। हम्म। या सुबह 4 बजे उठूंगा तो कोई एक आध बार चाय पिला देगा तो पी लूंगा, यूं कोई दूसरा हो तो, क्योंकि हम सन्यासी अपने हाथ से चूल्हा जलाते नहीं है, खाना वाना खाते नहीं है। फिर दोपहर में 2 बजे के बाद में पानी पीने का नियम होता है, समाधि पे बैठते हैं तो 2 बजे के बाद पानी पियेंगे। इसलिए शरीर में कोई यूरिन की भी क्रिया बने तो शाम को 5 बजे या 7 बजे के बाद बनेगी। अच्छा। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए 365 दिन दोपहर में 2 बजे के बाद पानी पीते हैं, फिर शाम को 7 साढ़े 7 बजे या 5 बजे तक खड़े हो जाते हैं हम। अच्छा। उसके बाद में कहने का मतलब घंटे 2 घंटे घूमना हो तो घूम सकते हो, या ज्यादातर बैठता हूँ, पब्लिक रहती है समय। गायों की सेवा करता हूँ, रात को 3 बजे उठ जाता हूँ, तो भी स्वयं अपने हाथ से गायों का गोबर उठाते हैं। आज सुबह भी गाय की डिलीवरी हुई, तो कहने का मतलब रात को तो कोई नौकर रहते नहीं है। अब रात को 3 बजे उसको पहन चालू हुआ, तो कहने का मतलब उसको खड़ा करना मुश्किल, खड़ा किया और उसके बच्चे का जन्म करवाया। सही है। बच्चे का जन्म करवाया, यूं कहने का मतलब। तो आप अन्न ग्रहण नहीं करते? हाँ, नहीं, खुशी होती है मुझे इनकी सेवा करते हुए। घास डालते हैं, गोबर भी उठा लेते हैं। तो आप अन्न ग्रहण नहीं करते? तो नहीं, कैसे अन्न रहते? ग्रहण नहीं करते हैं। तो अन्न कैसे ग्रहण नहीं रहते करते हैं तो दूध पी लेते हैं ना। शरीर अच्छा। एक बार एक्यूरिटी पर जीने लग जाता है। हाँ। पंचामृत, जिस पंचगव्य से मेरा स्नान हुआ, वो चीजें मुझे चल सकती हैं। हमने सुना इसकी परीक्षा भी हुई थी आपकी। हाँ, होती है, परीक्षा होती, क्यों कि नहीं होती? अन्न लेते नहीं आप? नहीं, मैं किलो आधा किलो घी पी जाता हूँ। अच्छा। आपने मुझे बताया था कि आप जब यात्रा पे थे उस समय कोई परीक्षा भी हुई थी आपकी, रसमलाई और कुछ रबड़ी वाली कहानी आप बता रहे थे। हाँ, तो हम जिस भाई शंकराचार्य आश्रम में, हम मतलब श्री धाम में ठहरे हुए थे, जहाँ अतिथि गृह, वहां तो वहाँ बच्चे वगैरह सब थे, तो सबके दिल में ऐसा लगा कि गुरुजी नहीं खाते तो कैसे रहते हैं, कोई दूध से कैसे रह सकता है। तो हम जब काशी नगरी में भ्रमण कर रहे थे, सब बच्चे पीछे पीछे घूमते हैं, नहीं समझ में हाँ। क्या खाएंगे क्या लेंगे। तो कहने का मतलब उस दिन एकादशी थी, और एकादशी में क्या कि गुरु आश्रम में एक ही टाइम सहकार मिलता है, फराल एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। तो बच्चे शाम के टाइम बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं सब। और हम भी गुरुजी के साथ घूमने के लिए गए। तो डंडी सन्यासी आए, यूं करके एक दूध मलाई और रबड़ी वाले की दुकान थी, उसने कहने का तो बोला कि डंडी स्वामी 50 साल बाद मेरे वहां आ रहे, पधारो अंदर यूं। तो उन्होंने खिलाया, सब बच्चे भी अंदर आ गए, क्या खाएंगे यूं। तो मैंने बोला भाई दूध का आइटम है, आपको खाना हो तो आप भी खा लो यूं। कोई प्रेम से यदि दूध दे, दही दे, घी दे, रबड़ी दे, मतलब दूध से बने उत्पाद ही होते हैं भाई, पंचगव्य से, पंचामृत हम रस लेते हैं ना। पंच तत्व से ब्रह्मांड बना हुआ है। पृथ्वी तत्व का त्याग किया तो ये शरीर कहने का मतलब 4 तत्वों पे जी लेता है। जैसे जल है,
अग्नि है, वायु और आकाश, हम्म। पृथ्वी तत्व का त्याग किया तो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले कोई भी अन्य चीज पदार्थों का त्याग कर दो। जी। और वो अन्न पदार्थ जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है वो भी किसी प्रसाद रूप में भगवान की पूजा हो रही है और वहां पर राजगरे के सीरे का या गेहूं के सीरे का प्रसाद बट रहा है, तो वो अपनी हथेली के सामने जो भी एक ग्रास कोई देगा, तो अच्छा। भगवान का प्रसाद खाने से कोई व्रत जगत में नहीं टूटता है। अपनी आत्मा का, अपने शरीर का हत्यारा मत होना, ये क्योंकि वो तो आत्मघाती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बराबर, आत्मघाती बन जाएगा। मैं वो बुद्धा नहीं हूं जो आत्मघाती बना दूं, मैं आत्मघाती नहीं हूं, मैं उस माँ का बेटा हूं कि सत्यनारायण की कथा सुन करके भी हमें ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा कोई भी कितना भी कठोर व्रत क्यों नहीं है, उसमें कभी सत्यनारायण का प्रसाद त्यागना नहीं चाहिए। त्यागना चाहिए? नहीं त्यागना चाहिए ना। तो प्रसाद ग्रहण है। तो इसीलिए कहने का मतलब, एक आपको मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि भगवान कृष्ण, उनकी 8 पटरानियां थी और वो कहने का मतलब यमुना के उस पार ऋषि रुके हुए थे, उनको भोजन करवाने के लिए एकादशी के दिन जाती है कि हम ऋषियों को भोजन करवा के आए, जबकि वो तो निराहारी ऋषि थे जो कभी आहार ही नहीं करते थे। बिल्कुल। और 8 पटरानियां उनको खिलाने जा रही थी। अब जब बोला कि बीच में यमुना बह रही है तो वो वापस आई, यमुना बह रही है, हम ऋषियों को खिलाने कैसे जाएंगे? तो कृष्ण भगवान ने 8 पटरानियों को बोला कि जाकर के यमुना जी से विनती करो कि वो ऋषि पैदा हुए हैं तब से लगाकर अभी तक वो निराहारी है, उन्होंने कोई आहार नहीं लिया। वो ऐसे निराहारी संत सच्चे हैं, ते यमुना मैया हमें मार्ग दे दो, हमें उस पार जाना है। अब वो निराहारी संत थे, यमुना जी ने मार्ग दिया, 8 पटरानियां पहुंच गई, उनको वट से भोजन करवाया। अब भोजन करने के पश्चात कहने का मतलब रानियों के मन में शक भी था कि अब देखो ये इतना दे दबा दबा के जो बनाए 56 भोग सब खा भी गए, इधर भगवान कह रहे कि निराहारी है, यमुना भी मान रही है। चलो भगवान की माया भगवान जाने। वो वापस लौटी, तब जाकर देखा तो यमुना जी फिर बह रही है। पुनः पहुंची ऋषियों के पास में कि हम घर नहीं जाएंगे तो भगवान को भोजन कैसे करवाएंगे? ऋषियों को जिमाने के बाद भगवान को जिमाएंगे, यूं करके तो आए, अब पानी है बीच में। तो ऋषियों ने बोला कि हे माताओं, जाकर के बोलो कि भगवान कृष्ण कहने का मतलब बाल योगी बाल ब्रह्मचारी है। अच्छा। तो 8 पटरानियां तो उनकी पत्नियां थी, मगर फिर भी उन्होंने जाके बोला कि आप कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी बाल योगी हैं। तो यमुना जी ने मान लिया। तो यदि कोई अन्न खाना, यदि मैं मेरे शरीर की भूख बना करके खाता हूं तो मेरा अंदर की अग्नि को शांत करने के लिए मैं भक्ष कर रहा हूं। और कोई प्रसाद है तो इस जीवात्मा को जिंदा रखने के लिए अंश है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो एक माँ का मात्र 2 ml दूध आता है जी। ये 2 ml दूध कहने का मतलब आप 15-20 दिन में कितने ml दूध ले जाते हो पेट में? देखो उस समय इतना नाजुक जीव तो नहीं मर सकता है, इतना हस्त पुष्ट शरीर क्या 4 दिन नहीं खाने से मर जाएगा क्या? सही बात। किसी दूसरे की हराम की रोटी खाने से तो अच्छा भारत के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे देश के लोगों 1 महीने में 1 दिन उपवास करो, अपन समृद्ध बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? समृद्ध बन जाएंगे। सही बात। दया का खाद्य का गेहूं खाने से तो अच्छा है कहने का मतलब 1 दिन उपवास का रहना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही बात। और हम आपके हर सवाल के जवाब के लिए हृदय से जो भी भाव आप कहोगे वो आपको देंगे। आपने मणिकर्णिका घाट पे आप गए, आपने सतवा महाराज जी के चमत्कार वाली बात कही, तो ये चमत्कार, जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और इंटरनेट पे लोग देखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो ये चमत्कार क्या वाकई में होते हैं? और जो चमत्कार होते हैं जो हमारे वेदों में कहा गया या शास्त्रों में कहा गया, तो आपको क्या लगता है किस किस तरह के चमत्कार होते हैं? चमत्कार ये रियलिटी होती है, एहसास होता है। जब मैं आग में बीच में खड़ा हूं तो मैंने कहा कि मैंने मोतीचूर का लड्डू और पानी पिया, ये मेरे साथ में बैठे हुए उमेश जी बटे वो साथ में थे, और जो मैंने यहाँ खाया वो कहने का मतलब 50 मीटर दूर, कहने का मतलब सतुआ बाबा का आश्रम बना हुआ, बीच में एक रास्ता ही है। जब वो जैसे ही हम उनके आश्रम के अंदर गए तो कहने का मतलब बाबू जी के सामने कहने का मतलब मोतीचूर का लड्डू और पानी आ गया आपके सामने। मेरे पास कोई शाल तो थी नहीं, मगर शाल कहां से आ गई? तो उस जलती हुई आग के अंदर मुझे एहसास हुआ कि मेरा बदन जलने वाला कुछ मिनटों में। ये पैर भी मेरे यहाँ जले हुए दाग हैं, इनके ऊपर जलने के पैरों पे।
तो ये पैरों में तक आग आई थी, ये देखो सब डॉट से निशान चलने के, तो पैरों तक आग आई। और उसके बाद में परमात्मा का साक्षात्कार कब होता है? जब तू अकेला होगा और मरने वाला होगा, तब। मरेगा नहीं। तो उस समय एहसास हुआ कि सतुआ बाबा मेरे सामने खड़े और मुझे कहने का तो एक हाथ में पानी और लड्डू दे रहे। तो मैंने लड्डू खाया, मैंने ये भी बोला कि मैं निराहारी हूँ, ये प्रसाद है। और जैसे ही हम अंदर गए तो सारी पब्लिक के सामने सतुआ बाबा एक यंग रूप में, सतुआ बाबा को देखेंगे तो हेमंत जी आपके जैसी हाइट है, सिर्फ बालों का अंतर है, और यंग आदमी जब सामने खड़े हो तो वो इन सब महाराज को बोलते हैं, हम ओगड़ बाबा को बहुत पहले से जानते हैं, डंडी सन्यासी को बोले। तो ये जो मारणम, मोहनम, वशम, स्तंभन, उच्चाटन, ये सारी जो विद्याएं होती है, क्या ये वाकई में सच है? होती है आज की तारीख? यस, मैं आपको समझाता हूँ जी। ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय नाम की पुस्तक है किसी ब्राह्मण के लिए। ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय के 305 नंबर पेज पर कहने का मतलब, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम ओम, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम ओम, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, ये चारों बीज मंत्र हैं। अब आगे का इतिहास कोई भी आचार्य लिख सकता है। तो इनको साधना कितना आसान होता है? मतलब कितना तक, मतलब कोई अगर सिद्धि करना चाहे इसकी तो क्या कर सकता है? कोई भी कर सकता है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह जब तेज गति से किसी मनुष्य के अंदर प्रवाह करता है तो वो उसके कहने का मतलब क्वालिटी और क्लियरिटी पर होता है। जिस प्रकार एक लोहे के तार में विद्युत प्रवाह करो तो उसकी गति अलग होती है, और एक गोल्ड के तार में विद्युत गति को प्रवाह करो तो उसकी गति तेज होती है। आज जितने भी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हो तो उसके अंदर कहने का मतलब प्लेटिनियम जैसे धातु यूज किए जाते हैं उनके हार्ड डिस्क के लिए। किसी भी तेज किरण या सर्किट को बनाने के लिए उसके लिए कहने का मतलब उसके अंदर उपयोग किए जाने वाले धातुओं और रसायन को महत्व रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर में आप किसी भी एनर्जी को पॉजिटिव चाहे बनाओ या नेगेटिव बनाओ, मनुष्य के पास में दोनों किरणें बहती हैं जी। और वो मनुष्य अपने साधना के पथ पर यदि कहने का मतलब सेल्फ भरोसा करता है तो जीवन में देखो एक भौतिक विज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक विज्ञान होता है। आध्यात्मिक विज्ञान के विश्व के किसी भी कोने का इंसान है मगर उसको गणपति और दुर्गा का पूजन बाध्य है। गणपति, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 5 देव कहे गए। इन 5 देवों को भक्ति करना चाहिए। किसी का इष्ट गणेश होता है, किसी का माता जी होता है, किसी का शिव होता है, किसी का ब्रह्मा होता है, किसी का विष्णु होता है। होते 5 ही देव है। इन 5 देव के तत्व से ही सारे 33 कोटि देवी देवताओं का कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है। यदि इन 5 में से भी किसी एक देवता की आप भक्ति करते हो, चाहे गणपति की करो, तो बाकी 4 भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो कभी आपका बुरा नहीं करते हैं, हर समय वो आपकी सहायता के लिए तैयार होते हैं। तो ये पंचदेव, ये कहना शब्द के जो संख्या के अंक है मात्र 9 है, 10वां अंक 0 है। ये मैथमेटिक्स है, गणित है, वो एक यंत्र विद्या की ओर ले जाती है। और जो कहने का मतलब वर्ड है, आई मीन शब्द है, शब्द हिंदी वर्णमाला के 54 है, उसमें आज 52 अक्षर बाहर पड़े, 2 अक्षर दुनिया समझ नहीं पाई है। 36 लक्षण होते हैं, 32 लक्षण पारिवारिक जीवन में इंसान जीता है, मगर 4 लक्षण समझ में नहीं आते। माता, पिता, पुत्र, गुरु, ये दगा करे तो इंसान कभी नहीं बच सकता है। मतलब ये जो विद्या है ये हर किसी के समझ की बात नहीं है। तो ये जो इसमें एक सवाल और है मेरा कि जैसे कई किताबें मार्केट में मिलती हैं या कई लोग कहते हैं कि भाई ये मंत्र इतनी संख्या में जप लो और ये हो जाएगा, ये साधना, ये आजकल जितने भी कहने का मतलब मार्केट में मंत्र चल रहे हैं वो सब कहने का मतलब तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से जोड़े हुए हैं। अच्छा, ओम ह्रीम नमः शिवाय च नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय च नमः शिवाय, ये वेद मंत्र है। और उसको यदि कहने का मतलब कोई संत या कथाकार बन जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फलाना टेकड़ा, तो श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम, श्रीम मारण, ह्रीम मोहन, क्लीम उच्चाटन, ग्लोम स्तंभन। अंडरस्टैंड? ग्लोम है वो बीज मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम ओम अभिष्ट पुत्र देहि मे शरणागत वत्सल भक्त समर्पया तुभ्यं वर्णार्चन समर्पयामि। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम ओम गम गणपतये सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम ओम उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्।
ये सारे वो मंत्र हैं हाँ, जिनको साधना करने की जरूरत होती है। साधना करने की जरूरत होती है। और जो मैंने अभी आपको बताया, हम्म, जैसे कि अपन रुद्रयामल तंत्र पढ़ते हैं या शिव आराधना करते हैं, महामृत्युंजय के बारे में जानते हैं हम्म, या महामृत्युंजय की पूजा करते हैं, तो महामृत्युंजय क्या है? हम्म, मृत्युंजय निदानम तो कीर्ति मुनीश्वरा यथोक्त विधि नाम युक्त संस्मृत ब्राह्मण पुरा। के ब्राह्मण समाज सुनो कि महामृत्युंजय क्या है, हम्म, मुझे बताओ। मेरी माँ बीमार है, माँ के लिए कौन सा मंत्र जप? हम्म, तो महामृत्युंजय के सारे मंत्र को खंगालोगे तो उसमें आपको एक मंत्र मिलेगा, हम्म, और जिसे उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्याम ओम स्वाहा, ये मंत्र जप करके माँ की दीर्घायु के लिए बजा जाता है। उस आदि पुरुष अलग पुरुष उस शिव की आराधना सर्वप्रथम स्त्रीदा प्रोक्त महामृत्युंजय आदि स्मृत, हम्म, जिस मेरे पिता उस अलग पुरुष को माँ ने जपा, उस अलग पुरुष की हम आराधना करते हैं। हम्म, और भगवान नरसिंह, भगवान के नरसिंह अवतार का ये जो मंत्र है जो मैंने आपको बताया, उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यम, ये सांकर्य पद के मार्गियों का सबसे बड़ी धरोहर है। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों की धरोहर है। हम्म। अब जैसे ये सारी चीजें हैं, ये सारे मंत्र हैं, जो भी साधनाएं हैं, ये हर व्यक्ति तो कर नहीं पाता। लेकिन जो एक सामान्य मनुष्य है जो अपने जीवन में परिवार के साथ जी रहा है, उसका अच्छा चाहता है, तो एक इंसान कौन सी ऐसी वो साधना करे या ऐसी पूजा पाठ करे जिससे उसके जीवन में उसका कल्याण हो सके। स्वयं का कल्याण करने से पहले જ્યાં સુધી મનુષ્ય ખુદને નહીં ઓળખતા થાય, આપણે જે ભક્તિ કરવી એને બદલે આપણે દ્રઢ નિશ્ચય બનાવવો પડે, એને બદલે આપણો ટાઈમ બનાવવો પડે, એને બદલે દુનિયામાં આવ્યા તકા હિન્દીના વર્ણમાલાના 54 અક્ષરના કયા બી શબ્દ અગાડી પછાડી કરો તો सब शब्द मंत्र बने। જેમ શાબર મંત્ર है। हाँ, तो आप खाली एक राम नाम भी जपते हो तो भी लक्ष्य को प्राप्त करते हो, मगर आपके गुरु माता से दिया हुआ मंत्र होना चाहिए। अच्छा। गुरु से या माता से दिया हुआ मंत्र होना चाहिए जिसको आप नित्य जपते हो। आपके उस नाम मंत्र से ही आपकी सफलता होगी। गुरु ही आपका कहने का मतलब संग तारने वाला होता है। ये आदि सनातन धर्म की परंपरा का मार्गदर्शक राजा महाराजा और चक्रवर्ती सम्राट भी अपने गुरु को मानते थे। आज हमारा सनातन धर्म गुरु परंपरा पर ही अड़ा हुआ है जी। और गुरु नाम शब्द के अंदर ही हमें सबको जीना चाहिए। आज के समाज में लड़ने वाले गुरुओं के विचारों को एक तरफ रख करके गुरु के दुर्गुण होंगे तो गुरु के दुर्गुणों को आप क्यों ग्रहण करते हो? क्योंकि गुरु के अंदर तो दोनों स्वरूप आपको दिखेंगे, दयाल पुरुष और काल पुरुष दोनों दिखेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के सामने भगवान स्वयं शिव काल पुरुष का रूप लेके आए कि तू आरंभ है तो मैं अंत हूं। तो अंत होगा तो ही सर्जन होगा ना। सही बात। तो तू अंत है तो मैं सर्जन हूं। जब अंत को अपन पैर पड़ेंगे तो ही सर्जन होगा ना। बराबर। सर्जन करने के लिए तो झुकना पड़ेगा। और गुरु अपने भक्तों के लिए झुकता है? जी नहीं झुकता है। बिल्कुल। तो जो गुरु अपने भक्तों को, कहने का मतलब गुरु क्यों होता है? भक्तों की कमियां दूर करने के लिए गुरु होता है। भक्त की कमियों को गिना करके उससे धन ऐंठने का या कहने का मतलब उसको दबाव में रखने का या डराने का काम गुरु का नहीं होता है। गुरु को तो पंचम तत्व का, पांचों वेदों का ज्ञान होता है। मैं आपको सामने अभी पंचम वेद की बात छेड़ूंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि स्वयं ब्रह्मा ने भी 4 वेद लिखने के बाद में जब 5वां वेद लिखने गए तो सिर्फ इतना ही लिखा, 12 अक्षर बाहर पढ़िया, अहम ब्रह्मा अस्मि। पर मैं खुद अपने आप को भगवान मान लूं उससे पहले तो परमात्मा इन हर जीव में मुझे तो भगवान दिखता है। मुझे आपके अंदर बड़ा परमात्मा दिखता है। आप जहां पर भी दयालु है, दयावान है, जगत को पालनहार है, तो आप स्वयं कहने का मतलब परम पिता परमेश्वर के बताए हुए कहने का मतलब मार्ग पर चलने वाले उसके बेस्ट सिपा सलार है। आप देव पुरुष है। और ये भाव यदि अपन सनातनी सब समझने लग जाए तो सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। बराबर। तो ये जो सारी परंपराएं हैं और आपने इतना लंबे समय तप में गुजारा और यहाँ तक आप पहुंचे, अब आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं अभी यहाँ बांसवाड़ा वापस आया हूँ तो 2028 के पहले जमनाबा फाउंडेशन, जहाँ पर जिस समाधि पर मैं रहता हूँ वो समाधि फाउंडेशन है, वहां पर ब्लड डोनेट शिविर पहले करवाए गए हैं। अभी भी समय समय पर सामाजिक कार्य उस संस्थान के द्वारा किए जाते हैं।
वहाँ एक गौशाला है, जी। अभी वो मंदिर के आधार पर ही चल रही है। कल इस पूरे जिले में, समाज में सब लोग आगे आकर के उस गौशाला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आने वाले कुछ समय में एक 20 बीघा जमीन पर एक ग्रीन एनवायरमेंट, गौशाला, सीनियर सिटीजन सेवा आश्रम, लोगों को स्पर्श थेरेपी दी जाए, दवाइयां दी जाए, कहने का मतलब वृद्धा आश्रम हो, अच्छी शिक्षा हो, सनातन धर्म के लिए कहना मतलब वैदिक शिक्षा और ज्ञान दिया जाए। या आने वाले 7-8 साल में 2032 तक का समय है मेरे पास में, इस 8 वर्ष में बेणेश्वर में अच्युतानंद जी महाराज जो कहने का मतलब कृष्ण ट्रस्ट के लिए गौशाला बनवाना चाहते हैं और इस कार्य के लिए मुझे बेणेश्वर ले गए, उनसे भी अपन बात करेंगे। वो कहेंगे कि आप गौशाला आरंभ करो, तो वहां बेणेश्वर में जाकर के गौशाला आरंभ करने के पहले कल अपन जाते हैं तो वहां 5,000 गाय आके खड़ी रहेंगी कि 10,000 गाय रहेंगी, क्योंकि आज कम से कम 2-3 जिलों में कम से कम 10-12 हजार मेरी गौ माता है इधर उधर, कहने का मतलब त्राही कर रही है। आप उदयपुर तक जाते हो तो सलूबर, आसपुर, केवड़ा की नाल, वहां पर रोड पर सब माताएं बैठी हुई मिलेगी। इन सबको पकड़ के बेणेश्वर में खड़ा करते हैं, तो उनको खड़ा रखने के लिए अपने को उनको बांधने के लिए खूंटे चाहिए, खिले चाहिए, रस्सियां चाहिए, मोरिया चाहिए, पानी चाहिए, घास चाहिए। मेरे पास में 10-20 ट्रक घास का स्टॉक हो, शेड बना हुआ हो जी। तो ये सारी स्थिति का अस्थि पंजर अपन फाउंडेशन सुंदनी गांव से अपन तैयार करेंगे। अच्छा। अपन बेणेश्वर में जा रहे हैं तो बेणेश्वर में आप सभी समाज और मीडिया भी मेरे साथ रहोगे, पर गाय इकट्ठी करने के बाद मानना तो पड़ेगा क्या? सही बात है। और दादू इनको कल खाना देंगे ऐसा नहीं चलता, उनको शाम को चाहिए। अभी दोपहर में ले जाके बांध देंगे कि शाम तक उनको पानी भी चाहिए और खाना भी चाहिए, तो इसलिए कहना मतलब फोन करके तुरंत 5 ट्रक घास आ जाए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी ये सुंदरी में जो फाउंडेशन तैयार किया अभी तक ये 19 मई को, कहने का मतलब यहाँ गायों की सेवा पहले से ही चल रही है, मगर 19 मई से कहने का मतलब इसको गौशाला जमनाबा फाउंडेशन का एक बोर्ड दिया गया है। और वो अभी 60 गाय हैं, उसमें कहने का मतलब 45 बड़ी है, बूढ़ी है, बच्चे हैं, जिनके घर सेवा नहीं होती ऐसी गाय अपने पास रख जाते हैं। अभी प्रति मंथली मंदिर पर कोई भी दर्शनार्थी पैसा दान दक्षिणा करता है, उस माध्यम से कहने का मतलब गायों की सेवा करवाते हैं। 2-3 आदमी काम करते हैं, उनकी सैलरी दी जाती है मंदिर के द्वारा। जमनाबा फाउंडेशन का नाम का ट्रस्ट बना हुआ है उनका, उस फाउंडेशन का QR कोड है, रजिस्टर्ड है वो, आगे से वो फाउंडेशन काम करेगा। हम तो संत है। चलिए, बहुत अच्छी योजनाएं हैं आपकी और ईश्वर आपकी योजनाओं में आपको सफल करेगा, क्योंकि आपकी साधना, आपका तप, आपका वैराग्य ऐसा है कि लोगों का सहयोग जरूर मिलेगा। और हम भी समय समय पर आपका सहयोग अवश्य करेंगे। एक अच्छे काम के लिए सबको आगे आना चाहिए। महाराज जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे मैं आपके माध्यम से बांसवाड़ा जिले के तमाम संस्थाओं, हिंदुत्व और सनातन धर्म के सारे संगठनों का आह्वान करता हूँ जी। मैं भवानी दादा का भी मतलब आपके चैनल पर आह्वान करता हूँ, क्योंकि वो भी मेरी मतलब सुंदरी ओगड़ धाम के भक्त रह चुके हैं। सभी मतलब उन सभी लोगों ने मुझे यहाँ से काशी जाने के लिए सभी ने मतलब यहाँ से प्रोत्साहन किया, सपोर्ट किया, तभी तो मेरा बांसवाड़ा है तो मैं हूँ जी। मुझे तो जगत गुरु शंकराचार्य वहां काशी में रखना चाहते थे, मगर मेरी माँ ने कहा कि कुछ करो तो अपने गांव में, अपने जिले में करना, जहाँ तेरे कहने मतलब परिवार रहेगा। फिर बाद में तो जिंदगी परदेश भोगनी है, काशी जाना, हिमालय जाना, चले जाना, पर यहाँ गाँव में ये जो नाम और धरातल है उसके लिए कुछ करना है। तो आप सभी को मतलब पूरे जिले से मुझे सहयोग चाहिए और वो आपके माध्यम से मिले। ये हमारा आयोग भाग्य दंडी स्वामी सनातन धर्म और विश्व कल्याण के लिए सबको आशीर्वाद देते हैं। और आगे भी हम कठोर मंत्र का कहने का मतलब विधान करवाएंगे। जी, बहुत अच्छा। महाराज जी की बहुत सारी योजनाएं हैं आगे जन कल्याण को लेकर के, गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने को लेकर के, और बहुत सारे जो है वो पशु नहीं, पशु तो भैंसे होती हैं, गाय को तो माता बोलते हैं। राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। हाँ, तो राष्ट्र माता, गौ माता को घोषित करवाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान हैं महाराज जी के जो जन कल्याण को लेकर के शुरू करने के हैं, और समाज के सहयोग से, लोगों के सहयोग से आप जो है वो आगे प्रयास करते रहेंगे। आज हमने जाना महाराज जी के जीवन से, महाराज जी के बातों से, कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में सदकर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए। हम मनुष्य की अगर मदद करें तो इससे बड़ी कोई भक्ति हो नहीं सकती। और जहाँ तक आप ईश्वर की भक्ति की बात करें तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करें,
हैं तो इस मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मानवता को सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का सहयोग। तो इसी सहयोग की भावना से बहुत कुछ चीजें जो है वो समझ में आती हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, आपने भी कुछ न कुछ सीखा होगा। आपको कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube, Instagram, X और Facebook पे जाके आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। और आपके जो भी मन में विचार आते हैं वो आप हमें कमेंट करके वहां पे बता सकते हैं। आप हमें व्यक्तिगत रूप से अगर संपर्क करना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत से, किसी और व्यक्तित्व से, जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सबक जो हमारे भी जीवन में काम आ सके। तब तक दीजिए इजाजत। सबको नमस्कार। नमस्कार।